हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो आज हम बात करने वाले हैं वोलेटिलाइजेशन ऑफ अमोनिकल आयन। ठीक, तो आज हम बताएंगे आपको कि जब हम अमोनिकल फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं सॉइल में जिसमें नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसमें कैसे वोलेटिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्यों वोलेटिलाइजेशन होता है, या किस फर्टिलाइजर में वोलेटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, किस सॉइल में ज़्यादा होता है, और वोलेटिलाइजेशन को मेजर फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करना है, एक छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय देने की इसमें ज़रूरत नहीं है ना, जल्दी करवा देंगे इसको। ठीक है, तो आपको समझना है ध्यान से। तो अगर आपने वीडियो ये स्टार्ट किया है तो पूरा देख के जाना। ठीक है, हाँ, वोलेटिलाइजेशन। तो वोलेटिलाइजेशन में एक्चुअली क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अमोनिकल आयन सॉइल में प्रेजेंट हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में। तो ये अमोनिया है, ये क्या है? गैस फॉर्म है, इसी को हम कहते हैं वोलेटिलाइजेशन। और ये सॉइल में कब होता है? जब सॉइल का पीएच ज्यादा होता है। तो याद रखना, ये रिएक्शन हमेशा होती है हाई पीएच पे। तो टेक्स प्लेस एट हाई पीएच, हाई पीएच। ठीक है, तो यानी कि सॉइल का जितना ज्यादा पीएच होगा ये लॉस उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे सॉइल का पीएच 7.5 से ऊपर होता जाएगा, नाइट्रोजन का लॉस होता जाएगा। ठीक है, एक इससे पहले हमने आपको डीनाइट्रिफिकेशन समझाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाके देख लें, वो प्लेलिस्ट में ही होगा। ठीक, तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या था, उसमें नाइट्रेट लॉस हो रहे थे गैस फॉर्म में, और उसमें गैस फॉर्म कौन सा था? नाइट्रस ऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। इसमें क्या है, इसमें भी देखो ये जो अमोनिया है इसमें भी गैसियस फॉर्म है, लेकिन ये जो रिएक्शन है, ठीक, ये अमोनिकल आयन से हो रही है, यानी कि अमोनिकल आयन अमोनियम बदल रहे हैं, इसमें ये बाई प्रोडक्ट है इसका, ऐसे ऐसे बोल सकते हो आप। उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, ये डिफरेंस है। और ये पूरी केमिकल प्रोसेस है, वो क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे बायो एजेंट शामिल होते हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं, आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हो जाके। ठीक, अब देखो, अब पूछा ये जाता है इसमें कि कौन से फर्टिलाइजर से ज्यादा लॉस होता है वोलेटिलाइजेशन। यानी कि अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें, देखो फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर की बात करें तो सबसे ज्यादा लॉस होता है यूरिया से। कहा, किससे? यूरिया से। देन लॉस होता है अमोनियम सल्फेट। अभी इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, अमोनियम सल्फेट। फिर लॉस होता है अमोनियम क्लोराइड, और सबसे कम जो है लॉस होता है अमोनियम नाइट्रेट से। किससे? अमोनियम नाइट्रेट। यानी कि वोलेटिलाइजेशन लॉस तभी होगा जब अमोनिकल आयन में हम नाइट्रोजन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यूरिया में देखो एमाइड फॉर्म में है, लेकिन ये सॉइल में अमोनिकल आयन में कन्वर्ट हो जाती है और अमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लॉस, वोलेटिलाइजेशन लॉस किस फर्टिलाइजर से होता है, दैट इज यूरिया। तो जहां पर वोलेटिलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जहां पर लॉस ज्यादा होता है, वहां पर यूरिया अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर हम अमोनियम नाइट्रेट को अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे? अमोनियम नाइट्रेट को। ठीक, अगर मान लो यूरिया, ठीक है, यूरिया नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अमोनियम सल्फेट भी, अमोनियम क्लोराइड भी है, ये दोनों अवेलेबल हैं तो हम इससे देंगे। अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो हम अमोनियम नाइट्रेट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, यूरिया से लॉस ये ज्यादा क्यों होता है, हम आपको समझाते हैं। यूरिया का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? NH2CO NH2। तो जब देखिए इसको हम अप्लाई करते हैं सॉइल में तो क्या होता है? इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। तो जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो जो नाइट्रोजन इसमें अमाइड फॉर्म में पाई जा रही है वो किस में कन्वर्ट होती है? अमोनिकल आयन में। इसमें इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट भी बनता है, हमें यहाँ उससे मतलब नहीं है। ठीक, हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखो, वाटर हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? वाटर में डिसॉल्व होगी और ये क्या करती है? हाइड्रोजन आयन को कंज्यूम करती है प्रोसेस। जैसे ये मान लो यूरिया कन्वर्ट होती है तो सॉइल से क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन कंज्यूम होते हैं, और धीरे धीरे जब हाइड्रोजन आयन कंज्यूम होंगे तो जब यूरिया का हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा तो सॉइल का पीएच जो है वो सडनली बढ़ जाता है। तो जब सॉइल का पीएच बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? जो भी अमोनिकल आयन प्रेजेंट है, जो अमोनिकल आयन बना था, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमोनिया में। तो ये जो है ये लॉस हो जाती है। इसी कारण जो है हम अप्लाई नहीं करते हैं यूरिया को, जिसका पीएच ऑलरेडी ज्यादा है। एसिडिक में भी कर रहे हैं तब भी लॉसेस होने के चांस हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के समय हाइड्रोजन आयन कंज्यूम होते हैं, और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन खत्म होंगे वैसे वैसे सॉइल का पीएच बढ़ता है। ये बात आपको पता होगी।
ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है। ठीक, अब हम ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट। अगर मान लो हमने अमोनियम सल्फेट को अप्लाई किया कैलकेरियस सॉइल में, किसको, अब कैलकेरियस सॉइल में, क्योंकि कैलकेरियस सॉइल में जो है वो लॉस ज्यादा होता है। पहले कैलकेरियस सॉइल बता देते हैं, ठीक है, फिर हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि किस सॉइल में लॉस ज्यादा होगा, सॉइल में, तो सबसे ज्यादा लॉस होता है कैलकेरियस सॉइल। किसमें, कैलकेरियस सॉइल। ठीक, फिर लॉस होता है एल्कलाइन सॉइल में, एल्कलाइन, देन होता है न्यूट्रल पीएच पे, न्यूट्रल सॉइल, और सबसे कम जो लॉस है वो ये होता है एसिडिक सॉइल पे। किसमें, एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल। ठीक, तो देखिए कैलकेरियस सॉइल में ज्यादा होता है, तो अगर हम यूरिया को कैलकेरियस सॉइल में दे रहे हैं तो लॉस बढ़ेगा। अगर मान लो कैलकेरियस सॉइल में हम अमोनियम सल्फेट को दे रहे हैं, पहले समझो कैलकेरियस सॉइल का, ऐसी सॉइल जिसमें मोर देन 1% कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या कहलाता है, कैलकेरियस सॉइल कहलाती है। अब अप्लाई कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। हमने मान लो अमोनियम सल्फेट को दिया, अमोनियम सल्फेट को अप्लाई किया कैलकेरियस सॉइल, तो कैलकेरियस सॉइल है तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक, अब रिएक्शन क्या होगी इसमें, तो जो भी नाइट्रोजन है इसमें, ये अमोनिकल फॉर्म में है, जैसे ही कैलकेरियस सॉइल में जाएगी तो पूरी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया फॉर्म में। बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक, वाटर, ठीक है, और इसमें क्या बन जाएगा, ये क्या है, ये कार्बोनेट है, ठीक है, ये तो हो गया, CO2 निकल गया, यहां पर कैल्शियम और ये सल्फेट है, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो है प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो रिएक्शन और तेज हो जाती है, रिएक्शन तेज हो जाती है तो लॉस और होने लगता है। अगर हम कैलकेरियस सॉइल में अमोनियम सल्फेट भी दे रहे हैं तब भी देखो नाइट्रोजन ज्यादा लॉस हो रही है। तो कैलकेरियस सॉइल में हम अवॉइड करते हैं किसको, अमोनियम सल्फेट को। अब किसको देंगे सर, अब दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। अब मान लो दे देते हैं अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को देते हैं कैलकेरियस सॉइल में। ठीक, अब क्या होगा, इसमें देखो नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी, अमोनियम बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी, है ना, CO2 निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और बनेगा क्या यहां पर, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनेगा, CaCl2। तो ये जो है ये लीच कर जाता है, तो रिएक्शन वहीं रुक जाती है, यानी कि लॉस कम होता है। किस वजह से, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट लीच कर जाएगा, और ये न्यूट्रल साल्ट है, ये पीएच को नहीं बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है। तो रिएक्शन जो है वो अमोनियम सल्फेट की अपेक्षा जो है वो कम रहेगी, यानी लॉस कम होगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, यूरिया आपके पास अवेलेबल है, अमोनियम सल्फेट आपके पास अवेलेबल है, अमोनियम क्लोराइड अवेलेबल है, अगर पूछा जाए कि भाई कैलकेरियस सॉइल में इन तीनों फर्टिलाइजर में से कौन सा देंगे, तो आप अमोनियम सल्फेट की ओर जाओगे। अगर आपके पास अमोनियम नाइट्रेट है तो इन तीनों को हटा दो, आप अमोनियम नाइट्रेट अप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है, और नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसमें वोलेटिलाइजेशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। अगर ऑर्डर पूछा जाए कि किस सॉइल में ज्यादा होता है वोलेटिलाइजेशन, तो हमने ऑर्डर बता दिया। किस फर्टिलाइजर में ज्यादा लॉस होता है वो मैंने फर्टिलाइजर आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात करेंगे फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वोलेटिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वोलेटिलाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग वोलेटिलाइजेशन, तो कौन कौन से, तो पहला है हाई पीएच, जितना ज्यादा पीएच होगा लॉस उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि जैसे जैसे मोर देन 7.5 से ऊपर पीएच जाएगा वैसे वैसे लॉस भी बढ़ता जाएगा। दूसरा हाई मॉइस्चर पे ये लॉस होता है, यानी जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा वैसे वैसे लॉस भी बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड आप लिख सकते हो हाई टेम्परेचर, तीन ही इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारे हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यही याद रखेंगे। बफरिंग कैपेसिटी भी है, जितनी ज्यादा सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी होगी उतनी ही कम वोलेटिलाइजेशन लॉस होगा, क्योंकि बफरिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी सॉइल की, वो सॉइल उतनी ही रेसिस्ट होगी किसके प्रति, पीएच चेंज के प्रति, मतलब इतनी जल्दी इसमें पीएच चेंज नहीं होगा, तो लॉस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अब दोनों में डिफरेंस बताते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, देखो एक्चुअली ये पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, यहां पर शॉर्ट में लिख देते हैं वोलेटिलाइजेशन। ओके, डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रही थी N2 में, N2O में और N2 में। इसमें क्या है, जो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में। सिंपल है, तो दोनों में देख लो किस फॉर्म में नाइट्रोजन हो रही है। एक और फैक्टर इसमें लिख सकते हो आप, क्या, अमाउंट ऑफ अमोनिकल आयन, यानी कि जितने ज्यादा अमोनिकल आयन होंगे लॉस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है,
ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी बायो एजेंट शामिल नहीं होता है, कोई भी बायो एजेंट शामिल नहीं होता है। इसमें नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए तभी लॉस होगा, इसमें अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए तभी लॉस होगा। ये जो है ये एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस है और इसका एरोबिक एनारोबिक से कोई रिलेशन नहीं है। बस हमने फैक्टर ये बता दिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें ये, फिर दूसरा है ये, क्योंकि अगर पीएच ज्यादा है और नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में नहीं है तो लॉस कहां से होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है आपका वोलेटिलाइजेशन लॉस, सिंपल आपको याद रखना है जो मैंने समझाया है। इससे पहले हमने एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं देखे और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो जाइए वीडियो को देखिए। ठीक है, और क्या करना है, आपको लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स टू ऑल।